आपको बता दें कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम से प्रभावित होकर पंजाब से पत्रकार, सरपंच और भी कई ऐसे परिवार हैं जिनकी लगातार संत रामपाल जी मदद कर रहे हैं। वो सारे लोग संत रामपाल जी महाराज के कार्यों से प्रभावित होकर आज संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद लेने आए हैं, उनके दर्शन करने के लिए आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए बात करते हैं उन पत्रकारों से और जानते हैं कि यहाँ पर आकर के उन्हें कैसा लगा और क्या कुछ चर्चाएं हुई संत रामपाल जी महाराज से मिलकर। मैं लुधियाने से पत्रकार जय कुमार हूँ और आज पहली बारी धनाना आश्रम जो है यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने यहाँ आकर देखा कि एक अलग सी शांति जो दुनिया से हटकर एक दुनियादारी और एक यहाँ की दुनियादारी बिल्कुल अलग लगी। और हमने आके गुरुजी से बातचीत की मौका मिला और उन्होंने बोला कि पत्रकारों का भी सहयोग चाहिए हमें और पत्रकार सहयोग कर भी रहे हैं। और हमने उनके कामों को बताया कि गुरुजी जो आपके काम, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, चाहे वो दहेज मुक्त शादी हो, चाहे वो किसी का घर बनवाना हो, तो उन सब मुहिमों को लेकर आज पंजाब और इंडिया, भारत तरक्की की तरफ जा रहा है। भले ही लोग जो हैं उनकी निंदा कर रहे हैं, कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा सिस्टम है वो चल कैसे रहा है, कहाँ से चल रहा है। क्योंकि भंडारा होता है तो लंबी भीड़ भंडारे में, कोई कुछ भी प्रोग्राम है तो लंबा काम। आखिर लोग ये पूछते भी हैं, कई बार कमेंटों में हमें आता है कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है। तो हम उनको उनके भगत जवाब देते हैं कि ये सब प्रभु की इच्छा है, जो है प्रभु की इच्छा से चल रहा है। तो आज बहुत अच्छा लगा और गुरुजी ने यहाँ पे ये भी बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं यहाँ वो नशा मुक्त हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने गुरुजी से बात भी करी, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ जितने भी वो नशा मुक्त हैं। तो आज पंजाब जहाँ पर नशे की दलदल में है, इंडिया में कई स्टेट नशे की दलदल में हैं, वहीं पर आज एक गुरुजी जो संत रामपाल महाराज जी नशे से मुक्त कर रहे हैं, लोगों को नशा खत्म कर रहे हैं। लगभग प्रयास आधा सफल हो चुका और आधे की तैयारी हमने बातचीत करी कि इन स्टेटों में नशा बहुत है। जहां भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी, आज वो बिल्कुल अलोप होती जा रही है, वो चिड़िया मिलती ही नहीं है। तो गुरुजी ने बोला कि कुछ ही समय रह गया है, भारत जो है सोने की चिड़िया फिर से आपको नजर आएगी। बहुत खुशी हुई उन सब चीज़ों को सुनकर कि आखिर कोई ऐसा निस्वार्थ भाव, कोई फ़ायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, आखिर वो क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा कोई, देखो नॉर्मल बंदा तो नहीं कर सकता भाई, नॉर्मल बंदा हम नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, कोई और नहीं कर रहा, संत रामपाल जी महाराज कर रहे जो बिल्कुल निस्वार्थ। देखो किसान जो मैंने बात करी उनसे कि फांसी लगा रहा था, पॉइजन पी रहा था। आप पत्रकार हैं, क्या लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ आई हरियाणा पंजाब में, क्या अनुमान मानते हैं कि जो किसान थे कर्जे में डूबे हुए थे या कर्जे में नहीं डूबे तो पानी से डूब गई उनकी फसलें, तो कितना आंकड़ा आना था आपके अनुमान के अनुसार जो आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ना था और उसको संत रामपाल जी महाराज जी ने रोका? क्या लगता है? हमेशा 30 से 40% जो लोग थे वो सिर्फ अपने अब खेती ना कर पाने की वजह से, कर्जे की वजह से जो आत्महत्या करते थे, पॉइजन पी लेते थे, दवाई जो खेतों में दवाई डालते उसको पीकर सुनसान खेत में आत्महत्या करके वहाँ पे डेड बॉडियाँ मिलती थी। लेकिन आज वो समय खत्म हो गया। संत रामपाल जी महाराज ने, जब हड़ आया, जो हम हड़ कहते हैं, बाढ़ आई, उस वक्त घर घर में किसानों के पास बीज पहुंचाए। पहले तो उनको मोटर पहुंचाई कि पहले आप खेतों की जो पानी भरा है उस पानी को बाहर निकालिए, पानी बाहर निकाला। उसके बाद जब खेत उसको समतल करने के लिए मशीनें भेजी, ट्रैक्टर भेजे, उसके बाद उन्होंने बीज दिए, उसके बाद पाइपें दी और आज भी वो सेवा निरंतर है। और ये बार बार मैं कहता हूँ, ये काम सरकार का था, ये काम किसी इंसान का नहीं था, ये काम सरकार का था। और ये जो बाढ़ आई वो भी नालायकी जो थी वो सरकार की थी, चाहे वो जहाँ भी आए। पहले से उन्होंने क्यों नहीं इंतज़ाम किए? क्यों इतने, हर चीज़ पे टैक्स है। आज आप एक बाइक खरीदने जाओ वहाँ टैक्स, आप घर से बाहर सड़क पे निकल रहे हो उसका टैक्स, हर एक चीज़ का टैक्स है, सरकार ले रही है। तो काम किसका बनता? सरकार का बनता ना। लेकिन वो काम सरकारें ना करके उनकी जो नालायकी है वो सामने आई और संत रामपाल जी महाराज ने उन लोगों की मदद की और आज वो जो आंकड़ा था वो कहीं ना कहीं कम होता नज़र आ रहा है। और 1-2% जो रह गया वो भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि वो ख़त्म हो गया और हो रहा है, थोड़ा टाइम और रह गया बस। आप अक्सर, मैंने देखा आपका वो चैनल भी देखता रहता हूँ, जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए थे तब भी आपने लाइव कवरेज चलाई थी, कई लाख व्यूज़ गए थे। इसके बाद आप जहाँ भी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, वहाँ पर भी यार आप कवरेज करने पहुँच जाते हैं मकान को लेकर और राशन को लेकर। तो क्या लगता है ये मुहिम जो चलाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने, आप दोबारा से कलयुग में सतयुग में माहौल बनेगा ये? जिस तरह हमें लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं कि आप
रामपाल बाबा जी को प्रमोट कर रहे हो भैया, आप रामपाल बाबा जी को प्रमोट कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तो भैया हम उनको दिखाने जाते हैं कि संत रामपाल महाराज जी जो 11 साल जेल काट के आए और उन 11 सालों में भी लोगों का भला किया, अंदर बैठकर भी भला किया, और जब निकले हमने कवरेज की, लोगों को बताया कि आज सच्चाई की जीत हुई है। आज देखो कि किस तरह लोग और उनके भगत किस तरह ठाठा मारता, जो कट था वहाँ था, लोगों की भीड़ थी, वो बता रही थी कि संत रामपाल जी महाराज ने लोगों के लिए किया क्या है। सरकार से उठकर काम किया है, नशा खत्म किया है, दहेज मुक्त जो शादियां हैं वो करवाई है। जब यहाँ शादियां होती लाइन लगी होती है और 1 रुपये नहीं लिया जाता उन लोगों से। आज उनकी मानसिकता चेंज की है, मानसिकता बदल चुकी है। जितने भी लोग यहाँ पर, अभी मैं कह रहा हूँ लाखों की गिनती में लोग बैठे होंगे इस शेड के नीचे, आज उनकी मानसिकता बिल्कुल अलग है, दुनियादारी से अलग है, ठगी ठोरी नहीं कर रहे वो इनके जो नामदान लेते हैं उनके कहने के अनुसार जो चीज़ें उन पे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सरकार से एक ऊपर लेवल, मतलब एक सोच से भी, एक सोच से ऊपर। और हाँ बिल्कुल जो वो कर रहे हैं, हम किसी की देखो, हम किसी की मीडिया वाले भैया, हम मीडिया वाले हम किसी की तारीफ नहीं करते जब तक हमें दिखे ना, जब तक हमें दिखे ना हम किसी की तारीफ नहीं करते, क्योंकि हमें देखने वाले लाखों लोग हैं, हमें देखने वाले करोड़ों लोग हैं, कई बार करोड़ों लोग देखते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं, तो वो उनको जवाब भी हमने देना होता है। इसलिए हम वो चीज़ दिखाते हैं कि संत रामपाल महाराज जी ने शादी कराई दहेज मुक्त, संत रामपाल जी महाराज जी ने नशा छुड़ाया करोड़ों लोगों का, संत रामपाल जी महाराज ने आज किसानों की ज़िंदगियाँ बचाई, वो दिखाते हैं। और बचाई है, इसमें दिखाना क्या है, बचाई है उन्होंने। और आज आप ये जो भीड़ है वो उसका बता रही है, वो खुद बोल रही है वो भी। सर आप बता रहे हैं पत्रकार हैं, वाकई में पत्रकार का प्रथम उद्देश्य, पत्रकार का मूल उद्देश्य और प्रथम कर्तव्य भी यही होता है कि सच को दिखाना, जो आप दिखा रहे हैं। तो कुछ एक तथाकथित पत्रकार हैं, उनको पाइप नहीं दिखाई दिए, मोटरें नहीं दिखाई दी, बनते हुए मकान नहीं दिखाई दिए, संत रामपाल जी महाराज जी के समाज सुधार के कार्य नहीं दिखाई दिए, लेकिन 2 कूलर दिख गए। आपने देखे भी होंगे, पीछे काफ़ी खबरें फैली थी कि 2 कूलर पीछे पीछे चल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे उन पत्रकारों को जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के नेक कार्य न दिखाकर सिर्फ एक टोंटबाजी कस रहे हैं कि 2 कूलर लेकर चल रहे हैं? तो वही चीज़ है ना, अब वही उन लोगों को वही चीज़ तो नहीं दिख रही। उनको ये नहीं दिखा कि पाइपें जो वहाँ जा रही है उनसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। उनको ये नहीं दिखा कि आज शादी, और यहाँ पे करोड़ों रुपए लोग लगा देते, लाखों रुपए। अगर नॉर्मल घर की शादी हो तो कम से कम 5 लाख का बजट होता है, 5 लाख का बजट, और आज उस 5 लाख को गुरुजी 50 रुपए भी नहीं लगने देते और वो करवा देते। कितनी बड़ी बात है। उन लोगों को वो चीज़ें नहीं दिखा। भाई साहब, मैं उन पत्रकारों को कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग किसके कहने पे दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता संत रामपाल जी अंदर से क्या है क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं उनके काम को सलाम करता हूँ और आज मैंने उनके काम की बात की, उनके काम की बात की। ये नहीं कि जो चीज़ दिख नहीं रही है मैंने वो बोल दिया। मैंने उनको बोला नशा खत्म किया जी, ये देख लो, आप पूछ लो यहाँ पे, आप मीडिया वाले हो ना, आप भैया पूछ लो यहाँ पे नशा खत्म है। किसानों को पाइपें दी, किसानों का खेत जब बाढ़ में वो बर्बाद हो गए उनको किया। आप किसानों से पूछो ना, आप भी मीडिया वाले हो भैया, आप पूछो उनको, वो बोलेंगे। ठीक है, जो शादियाँ यहाँ कराते बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी होती हैं वो बोलेंगे। और इसके अलावा हमने दिखाया क्या? हमने और कुछ तो नहीं दिखाया। तो भैया ये सच है, जो पत्रकार वो दिखा रहे हैं ना कि गलत है, तो गलत को साबित करने का भी दम रखो, गलत को साबित करने का दम आप रखो। अगर आप दिखाओगे तो हम भी दिखाएंगे, अगर उसमें तथ्य होगा। जी, भारत का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया है जी। क्या मीडिया अपनी गरिमा में है जो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में अनाप शनाप बोल रहे हैं, या बोलने वाले जो दुष्प्रचार कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम भी मीडिया वाले और सही मीडिया वालों को हमेशा सही लोगों को सही ही बोलते हैं, चाहे हमें लोग जितना मर्जी बोल दें कि भैया आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो, आप उसको क्यों प्रमोट कर रहे हो। हमें कुछ दिखता तो ही देखते। जो लोग, मैंने आपको पहले ही बताया, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो पहले तथ्य लेके आए, वो पहले प्रूफ लेकर आए। कोई भी है नेशनल मीडिया, मैं तो हर एक को बोलता हूँ, क्योंकि भैया लोकतंत्र है, हम बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे और हमें जो दिखता हम दिखा रहे हैं। आप भी दिखाओ, अगर कोई कमी है तो हमें भी बताओ, हमारे चैनल्स में नंबर हैं, कमेंट करो आप, हम उस कमी को भी दिखाएंगे कि इस आश्रम में ये कमी है, संत रामपाल बाबा जी महाराज जी ने ये किया, हम भी दिखाएंगे, पर दिखता ही नहीं हमें। क्या कौन सा चैनल और कितने अखबार हैं क्या? जी, हमारी जन क्रांति मीडिया जो चैनल है हमारा, और हम समाज के हित में काम करते हैं। आप खबरें देख के पता चल जाएगी। पहले जो हमारा था पन्नव टाइम था, जो इनकी कवरेज भी दिखाता रहा और आज भी दिखा रहा है। प्रिंट मीडिया भी हमारी जन क्रांति जो न्यूज़पेपर है वो भी है, और लगातार हम लुधियाने शहर में आप किसी को भी पूछेंगे तो बताएंगे कि जय कुमार जी किस तरह की खबरें करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से मिलने के बाद आज कैसी प्रतिक्रिया रही आपकी, और क्या रहा संत रामपाल जी महाराज जी का? आप पत्रकारों को क्या संदेश दिया उन्होंने? देखो जी, पत्रकारों को उन्होंने यही बोला कि जो सच है वो दिखाइए। हमने बोला महाराज जी आप देख लीजिए एक बारी चाहे वीडियो, अगर उसमें सत्य नहीं दिखेगा तो आप हमें टोक दीजिएगा। वो कहते नहीं, हम सब देखते हैं।
वो सब कुछ देख रहे हैं, कौन क्या चला रहा है, कौन क्या नहीं चला रहा, और जो वो किसी को निंदा नहीं कर रहे, जो गलत भी चला रहे हैं निंदा नहीं कर रहे, लेकिन उनको खुद से अकल चाहिए कि आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, अरबों लोग जो हैं आज अच्छा नशा छोड़ दिए, ये अभी किसान सुखी हैं, सब कुछ अच्छा है, तो वो चीज़ भी दिखाओ ना।